सर आप बहादुरगंज विधानसभा से किस जगह से हैं? हम बहादुरगंज विधानसभा यानी धनगरा पंचायत से हैं। ठीक है, वार्ड नंबर 7 है और यहाँ विकास के नाम से सब आदमी वोट मांग रहा है। विकास का कोई आता पता नहीं है। पुल पुलिया जितना भी है सब खराब है। यहाँ तक कि आगे आप चल के देखिएगा कि नदी पार में एक चर्ची पुल है। चर्ची पुल में भी आदमी बड़े मुश्किल से यानी गुजारा कर रहा है। और 17 साल हमारे ये कांग्रेस पार्टी का तौसीफ आलम जी जो विधायक रह चुके हैं, 17 साल तक आज तक कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। और जीतने के बाद तो यहाँ नज़र ही नहीं आते हैं। ठीक है, और ये बीजेपी का भी सरकार है ना, बीजेपी का कोई ध्यान दे रहा है। यहाँ सिर्फ यानी लावारिस के जैसे यहाँ चल रहा है। समझे? और भरोसा दे के 5 साल गायब हो जाता है, फिर आता है भरोसा देने के लिए। मोदी राज में डीजल का दाम कितना है? अभी तो 84 रुपये हो गया। 84 रुपया। आप लोग एक घंटे में कितने पैसे लेते हैं और खाल जोतने के लिए? और एक घंटे में 600 रुपया ले। 5 लीटर का तेल जल जाता है। गाड़ी इतना यानी महंगा है कि रोड टैक्स ये वो सारा चीज़ देने के बावजूद भी है ना, आदमी को क्या बचता है? एक कुछ खराब हो गया, ठीक है, किस्ती में डूबा है, लोन यहाँ तक कि आदमी इतना परेशान हो गया कि खाना तो छोड़ो, लोन वाला परेशान कर रहा है तो किस्ती भी नहीं ये भर। जनता से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। सर सबसे पहली बात है कि आप अपना नाम बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नूर आलम है। नूर आलम साहब, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं धनगढ़ा पंचायत से बिलोंग करता हूँ। पंचायत से। राजनीतिक में इंटरेस्ट तो लेते हैं आप? बहुत कम था, पर अभी देख रहा हूँ माहौल के हिसाब से कि जिस हिसाब से माहौल है उस हिसाब से ढलना ही बेहतर है। अच्छा, ढलना बेहतर है। इस बार जो कोई बहादुरगंज विधानसभा में कहा जाए तो 17 साल से 4 टर्म से यहाँ पे खानदानी कांग्रेस चलते आ रहा है। इस बार क्या लग रहा है, इस बार खानदानी कांग्रेस चलेगा कि नहीं? देखिए, मेरा जहाँ तक कहना है और आदमी का भी जो देख रहा हूँ, हालांकि कई आदमी से मैं मिला, कई नहीं बल्कि बहुतों आदमी से मिला, और जिनका यही कहना है कि बहुत देख लिए, इस मरतबा बदल के देखते हैं। हो सकता है कि जैसे कि उन्होंने कुछ ना किया, अगर कुछ किया भी है वो जाने, और अगला हमको करके ये देखना है कि हो सकता है ये उससे कुछ ज़्यादा करे। अच्छा, बस मौका देना चाहते हैं। मौका किसको देना चाहते हैं? कौन है आपकी नज़र में? एमआईएम। एमआईएम। आप एमआईएम को क्यों चाहते हैं? उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि वो हक गो है, हक बात बोलता है और हक के लिए लड़ता है। चलिए, ये तो बोला कि हक बात लड़ते हैं और हक के लिए लड़ता है, और भी लोगों से पूछते हैं। सबसे पहली बात है कि आप अपना नाम बताइए। जी, नाचिस को तनवीरुल कादरी जलाली के नाम से दुनिया जानते हैं जी। और मैं धनगरा पंचायत गुरुमरा से बिलोंग करता हूँ। इस बार थोड़ा सा हमारे विजर्स को बता दीजिए कि बहादुरगंज विधानसभा में ज़्यादातर विकास किस स्तर पर हुआ कि नहीं हुआ है? भैया, विकास की अगर बात करते हैं तो फिर बोलना पड़ा, वरना हम तो नहीं चाहते थे कि मीडिया के सामने आए, क्योंकि लोग बहुत हर तरह से आलोचना करने की कोशिश करते हैं, मगर जब आ गया मीडिया पे तो सुन लीजिए। विकास, मुझे डर है कि यही मामला विकास का रह गया और हम लोग अपनी सोच को नहीं बदले तो आगे और 5 साल बाद हमारे आने वाले जनरेशन डिक्शनरी में तलाश करेंगे कि विकास होता क्या है, विकास किस चीज़ का नाम है। विकास तो कहीं जानवर का नाम नहीं है, विकास किसी जानवर का नाम तो नहीं है। इस तरह की बातें सोचने लगेंगे, क्योंकि 15 मंत्री बनने के लिए आप लोगों से वोट मांगा जा रहा है। क्या आप लोग उसको वोट देंगे? नहीं भाई, हम लोगों को अपना विकास के बारे में देखना है और अंजर साहब को ही हम लोग अपना कार्यकर्ता चुने हैं, उन्हीं को हम लोग सब कुछ बनाएंगे, वही हम लोगों का मुद्दा आगे रखेगा जी। और हम लोग बाकी विधायकों को देखे, जो आया वो अपना झोला भर के चला गया, लेकिन अब की बार हम लोग फैयाज साहब जो तौसीफ साहब के बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो बहादुरगंज पूरी बिहार में सबसे ज़्यादा काम हुआ है तो वो बहादुरगंज विधानसभा में। आप कैसे कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है बहादुरगंज? जबकि हमारे घर से थोड़ा ही सटले उत्तर साइड में एक पुल है जो मतलब पुठीमारी इलाके में पड़ता है। अब तक वो 4 टर्म रहकर उन पुल का निर्माण नहीं कर सका, तो दूसरा चीज क्या करके दिखाएगा वो? होगा हुआ विकास कुछ भी नहीं हुआ है। अभी यहाँ से धानगढ़ा से बीवीगंज अगर जाना चाहते हैं आप,
तो आप नहीं जा सकते हैं, मोटरसाइकिल लेकर के जाएंगे ना, आपको काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि 15 साल से वो पुल टूटने के बाद, निगाह पड़ने के बाद भी तवज्जो नहीं देते हैं। और इस पंचायत के साथ खास तौर से सौतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि और पंचायत में कहीं थोड़ा बहुत विकास हुआ होगा, मगर धानगढ़ा पंचायत में कहीं पे विकास नहीं हुआ है। मैं कहता हूं 5 साल बाद हमारे विधायक जी आते हैं सिर्फ वोट मांगने के गर्ज से, बाकी और कोई विकास नहीं हुआ है। एक आदमी से हमारी बातचीत हुई थी, उस दिन मैंने बोला कि पूरे पंचायत में 3 अगर बड़ा काम हो तो बताइए, हम सारे युवा मिल करके फिर एक बार कांग्रेस को जिताएंगे, जो खानदानी कांग्रेस की बात करते हैं। अच्छा इधर बार जो भोटा दो का पतंग छाप अपना नाम बता तू हजरा खातून क्या तुम्हारा भोटा दो पतंग छाप पतंग छापो चल ती अपना नाम बता रकीम निसा क्या भोटा देबो पतंग छाप पतंग छाप सबको पतंग छापो दो आरती मुँह आवे से पतंग छाप अबे सी आरती ओबे से बात का मतलब जानकारी लेने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं कि कहाँ तक ये बात सही है या गलत है। फैयाज साहब बोले थे, वो सही बोले थे कि अगर विकास हुआ है तो बहादुरगंज विधानसभा में हुआ है। वो कहना ये चाह रहे थे सबसे कम विकास हुआ है तो बहादुरगंज में हुआ है, बाकी और जगह तो अच्छा हुआ है। क्योंकि वो ये नहीं बोले थे ज्यादा या कम, वो बोले थे अगर विकास हुआ है तो बहादुरगंज विधानसभा में हुआ है। ये कहना चाह रहे थे कि बहुत कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, बस लोगों की आंखों में धूल झोलने का काम करता है। आपको पता है ना, हर एक आदमी आज ठीक है विकास हुआ है, मैं मानते हैं अगर आपके यहाँ विकास हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर विकास हुआ है तो विकास के नाम पे वोट मांगिए ना, मंत्री के नाम पे क्यों वोट मांग रहे हैं? हाँ, विकास के नाम पे मांगिए। तो आप लोग उसको मंत्री बनाना चाहते हैं? नहीं साहब, मैं कहता हूं कि ठीक है मंत्री बन जाइए जीतने के बाद, मगर अभी 15 साल में आपने क्या किया है लोगों से वो बोल के वोट मांगिए। आपने कौन सा काम किया है वो बोल के वोट मांगिए। आप टूटा है अभी तक बना नहीं। आपके यहाँ से धानगढ़ा से जनता जाना चाहेंगे, आपको 2017 के बाढ़ में कटा, अब तक काम नहीं हुआ है। इस सब मैं कहता हूँ कुछ लोग अवैसी साहब के खिलाफ, कोई लोग MIM के खिलाफ बोल करके उन्हीं के पार्टी के लोग वोट मांग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई, आपने 17 साल तक यहाँ पे विधायक रहा तो आपको ये चाहिए कि आप विकास के नाम पे वोट मांगिए, बाहर में जाए डायरेक्ट कहना चाहिए हमने विकास किया, हमने काम किया, हमको वोट मांगना चाहिए। तो विकास जब हुआ नहीं मेरे भाई, काम जब हुआ नहीं मेरे भाई, तो अब कहेंगे क्या कि हमें इस 15 साल तक आप लोगों ने विधायक रखा, इस बार मंत्री रखिए विकास। और आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो चलिए, लोग उसको कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम है। आहा, बीजेपी का बी टीम तो लोग उस वक्त लोकसभा में भी कह रहे थे, ठीक है, मगर अवैसी साहब की पार्टी तो सिर्फ किशनगंज जिला में लड़ी थी, बी टीम है, यहाँ हराने के लिए आई थी, ठीक है, मगर पूरे बिहार में फिर कौन हरा दिया आपको, कांग्रेस को? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, कौन आपको हरा दिया? इसका मतलब है ये बी टीम नहीं है, ठीक है, बीजेपी की बी टीम है। मध्य प्रदेश में कल एक MLA कांग्रेस में चला गया, कौन बी टीम है? कांग्रेस का MLA बीजेपी में चला गया, कौन बी टीम है? याद रखिए, अगर एक आदमी बी टीम अगर उसको कह रहा है तो उनको जाकर के पूछिए कि कौन सा MLA या MP MIM का पलट करके बीजेपी में चला गया या बीजेपी को सपोर्ट किया है। आपका कहना है कि MIM बी टीम नहीं है? MIM बिल्कुल बी टीम नहीं है भाई। MIM तो हक व सदाकत की बात करता है, MIM के अंदर यही है। सिर्फ मुसलमानों को हक दिलाने की बात कर रहा है? नहीं, सिर्फ कौन कहा मुसलमान, दलितों की बात करते हैं। यहाँ 24 सीट में इसमें दलित लोगों को भी दिया है, बाकी और कास्ट के लोगों को दिया, कौन कह दिया? हर यानी पिछड़े दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हैं। जो लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों के हित में बोलते हैं, तो वो कहना क्या चाह रहे हैं? भाई मेरे जुल्म मुझ पे होगा तो इनके हिमायत पे थोड़ी ना बोला जाएगा। तो मुसलमान के साथ अत्याचारी हो रही है यहाँ पे, दलितों के साथ अत्याचारी हो रही है यहाँ पे, जुल्म सितम जिस पे हो रहा है उसकी आवाज़ बुलंद करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। हम लोगों को पता है असदुद्दीन ओवैसी साहब की राजनीति बहुत पाक साफ सुथरा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ही है कि शरीयत के दायरे में रह करके हक व सदाकत की बात करते हैं, जैसा कि औरंगजेब के ज़माने में हक व सदाकत की बात की थी। शकुंतला देवी बनारस की एक बेटी थी, जब उसको इंसाफ नहीं मिला था तो दिल्ली के सरजमीन से बनारस में आकर के एक ब्राह्मण बेटी को इंसाफ दिलाया था। वही काम हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब करना चाहते हैं कि दुनिया में क्या मतलब कि वो हिंदुस्तान में किसी के साथ भी जुल्म सितम होगा, उस जुल्म सितम के साथ अगर सबसे पहले कोई खड़ा होगा तो वो जात असदुद्दीन ओवैसी साहब की होगी। और असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा हक बोलेगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी दुनियादार से नहीं डरता, वो अल्लाह से डरता। अब की बार सबने ठाना है बदलाव लाओ बदलाव लाओ बदलाव लाओ। अच्छा, ये बदलाव का जो पॉइंट है कहाँ से स्टार्ट हुआ? जी सर, अगर मान लीजिए कि जिसको हम 17 साल से झेल रहे हैं, अगर वो सही विकास देता तो हम ये बदलाव कहाँ से लाते? कहीं से नहीं लाते। आपने कुछ किया नहीं, इसलिए बस सबने ठाना है कि बदलाव लाओ।
जी, मैं मोहम्मद गुफरान रजा धनगढ़ पंचायत से बिलोंग कर रहा हूँ। अच्छा, एजुकेशन के नज़रिए से अगर देखा जाए बहादुरगंज विधानसभा में किसको विधायक बनना चाहिए? देखिए, पढ़े लिखे की अगर बात करें कैंडिडेटों में तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लखन लाल जी हैं। लेकिन मतलब अगर हक और मतलब हक की बात करने वालों में अगर देखा जाए पार्टियों में तो वो MIM है। तो अभी जो प्रेजेंट विधायक है मोहम्मद तौसीफ आलम, वो अपना एजुकेशन स्टेटस क्या दिए हैं, फौकानिया, और वो कह रहे हैं कि इस बार इलेक्शन में जीत करके वो शिक्षा मंत्री बनना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री बनना चाहते हैं या शिक्षा मंत्री बनना चाहते हैं, वो तो मैं जनता बताएगी कि वो शिक्षा मंत्री बन रहे हैं कि शिक्षा मंत्री बन रहे हैं। एक आदमी मतलब शिक्षा मंत्री, अगर बिहार का शिक्षा मंत्री बन करके कोई IIT खोल सकता है? आप तो पढ़े लिखे आदमी, आप जान सकते हैं IIT का मुद्दा पूरे मतलब हिंदुस्तान की बात है। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो पूरे हिंदुस्तान की बात है। एक हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री ही कर सकते हैं, एक बिहार के शिक्षा मंत्री कैसे IIT खोल सकते हैं? लोगों को सिर्फ मतलब गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं कि हम मतलब जीत करके शिक्षा मंत्री बनेंगे और IIT खोलेंगे। जी, नाम तो दिलचस्प है लेकिन विकास कुछ भी नहीं है धनगढ़ पंचायत में, खास करके नहीं है। विकास नहीं हुआ है। जी, पहले तो हम लोग कांग्रेस को वोट दे रहे थे, मगर अभी पूरा लोग का कहना है कि नहीं MIM को वोट देंगे और कुछ उसका ये पाया है, इसलिए लोग। आप अपना नाम बताइए। जमशेद आलम। जमशेद साहब, ये जो टोपी पहने हैं क्या मतलब आपको मिला है किसी की तरफ से? जी, मिला है। MIM की तरफ से मिला है। MIM की तरफ से मिला है। क्यों इसको पहन करके चलते हैं आप? हम इनको मानने वाले हैं, इनको वोट देने वाले हैं, इन क्षेत्रों से उनको विधायक बना। बताइए। मोहम्मद नाजिस आलम। नाजिस आलम साहब कहाँ से? धानगढ़ पंचायत से बिलोंग करता हूँ। गाँव गुरुमरा है। गुरुमरा है जी। गुरुमरा नाम काफी प्रसिद्ध है जी। और यहाँ से ही इलेक्शन का डिसाइड होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहाँ से धनगढ़ पंचायत से ही हार जीत का मुकद्दर लिखा जाता है, विधायकों का, मुखिया का भी। और सबसे भारी वोटों से हम लोग तौसीफ आलम को जिताए हैं। तीन बार से हम लोग, जब हम बहुत चौथी बार से जब जेल में भी था उस टाइम हम बहुत छोटे थे, हमको शौक था कि तौसीफ का साथ दें और तौसीफ के साथ पीछे जाएं। तो हमारे पास कोई नहीं था, तो उस समय एक घोड़ा था मेरे पास, घोड़ा लेके घोड़ा के ऊपर हम रैली पे गए। उसके बाद जब आए वहाँ से हम भूखे प्यासे 4 बजे घर पहुँचे तो अब्बा बोला क्यों गए थे तुम? मैंने कहा हमको जाना है, आगे चल के देखना है कैसे क्या होता है। देखें हम उनको 17 साल से, मगर हमारे 17 साल में कुछ नहीं काम हुआ धनगढ़ पंचायत में। देख रहे हैं कहीं रोड कटा हुआ है, कहीं और कुछ कटा हुआ है, कहीं क्या कहते हैं कब्रिस्तान का घेराव भी नहीं होता है। अभी हम किसान हैं, किसान लेके सब्जी लेके हम जब बहादुरगंज मार्केट जाते हैं इतना तकलीफ होता है हमको मोटरसाइकिल से, कहीं बीबीगंज मार्केट जाते हैं इतना तकलीफ होता है हमको जाने में। कहीं ऐसे हुआ हमको कि मोटरसाइकिल छोड़ के कंधे पे लेके सब्जी का बोरी पहुंचाते हैं मार्केट में। आज तक तो देखें 17 साल में कुछ काम नहीं किया हमारा तौसीफ भाई। हमने उसका फैन इतना था, फेसबुक में इतना ये था, मगर आज तक हमारे बीच आया भी नहीं। कितने वादा किया बाढ़ घोषित में, अब तक पहुंचा भी नहीं। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है? इस बार इंशाल्लाह और क्या कहते हैं अंसार नईम साहब को हम सपोर्ट करते हैं, MIM पार्टी को सपोर्ट करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं। जैसे घोड़ा लेके दौड़े थे इस बार मोटरसाइकिल के लेके दौड़ते हैं हम उसके पीछे पीछे। कुछ नहीं चाहिए हमको, दौलत नहीं चाहिए, दौलत अल्लाह बहुत दिया है हमको, मगर अपना दौलत लगाना चाहे तो हम लगा के आगे निकालेंगे। अंजार नहीं इंसान। आप यहाँ के समिति भी हैं? जी, प्रजेंट समिति। जी जी। क्या इस बार बहादुरगंज विधानसभा के लोगों को किस पार्टी को चुनना चाहिए? MIM को चुनना चाहिए। MIM को चुनना चाहिए। आखिर क्यों MIM को चुनना चाहिए? ऑप्शन है, चूँकि बदलाव चाहिए हम लोग को, बदलाव में ऑप्शन एक वो MIM है। आप चाहते हैं बदलाव? जी, बदलाव। यहाँ तो महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन तो ये कहा जाएगा, ये भी तो महागठबंधन में जाएगा। महागठबंधन में जाएगा जी, उम्मीद कहता है। क्योंकि देखिए किसी के बारे में कैसे कहिएगा कि कहाँ जाएगा, वो कौन रहेगा? नीतीश कुमार के साथ में सरकार बना, नीतीश चले गया, ये भी जाएगा, उसी में उम्मीद है। ये बीजेपी में नहीं जाएगा, ये तो तय है। तय है। आपका सोच है कि ये मतलब जीतेगा तो महागठबंधन में जाएगा। चलिए ठीक है, रहेगा। ऐसा है कि इस बार MIM की तरफ से हम लड़ रहे हैं, क्योंकि उसके फील भी कर रहे हैं। हम सभी से यही अपील करना चाहते हैं कि इस बार बदलाव करके देखिए।